अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं गवर्नर केपी खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब आपके वक्त का। गवर्नर साहब, कल आपके दोस्त चीफ मिनिस्टर केपी लाहौर गए और नहीं भी गए। वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। मालूम था कि जी एक रात पहले डिसाइड हो गया कि इतने बजे तक का टाइम है, और उसके बावजूद वो अपने मज़े में निकले और फिर नहीं पहुंचे तो सारा इल्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो वो गए या नहीं गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो गए भी थे और नहीं भी गए। अच्छा, गए भी और नहीं भी गए। दोनों को खुश किया। ये क्या किन दोनों को? आपको भी खुश किया। नहीं, मरियम नवाज साहिबा को खुश किया, क्योंकि वो आज अज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि इन्होंने माफ़ी मांगनी थी, सबने रिटर्न लिख के दिया था, तो वो जो है वो उससे बच के निकल गए। सुने, और सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन वो उसके जो है ना वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो है, उस थोड़ा स्पीड अप करनी पड़े ताकि जल्दी पहुँचे। अच्छा, सॉफ्टवेयर लो हुआ है, वो शीशे ट्रकों के शीशे तोड़ते हुए बढ़ते गए। होता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन एक सीएम की सीट के साथ मैं नहीं समझता कि ये चीज़ जेब देती है कि आपने किसी गरीब बंदे के ट्रॉलर के शीशे तोड़े हैं। तो मतलब है कि वो किसी और की फ्रस्ट्रेशन आप गरीब आदमी पे क्यों निकाल रहे हैं? तकड़े हो जाना, फिर उनका मुकाबला करें। जिनका आप कह रहे थे मैं मुकाबला भी करूँगा और जेल ब्रेक भी करूँगा और इमरान को छुड़ा के पता नहीं कैसे ले जाऊँगा, उड़ा लूँगा, ये भी करूँगा और मैं जलसा भी करूँगा और किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। फिर जलसा किया तो कौन से बाप के कहने पे आप लेट हुए थे, ये भी बता दें। नहीं, आप कहने का मतलब ये है कि वो डिलिबरेट डिले था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो इल्ज़ाम उन्होंने कहा कि जी इतने कंटेनर, कोई कंटेनर नहीं थे, अटक पे कंटेनर, आगे कंटेनर, कोई और कोई कंटेनर नहीं थे। किधर कंटेनर थे? एक कंटेनर रास्ते में था, वो भी नॉर्मली जब आप जलसे जुलूस करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज़। हमारे जलसे लड़काना में जब होते हैं, गड़ी खुदा बख्श में बीबी की बरसी होती है या शेज़ुकाली भुट्टो की बरसी होती है, वहाँ पर भी कंटेनर सिक्योरिटी वाइज लगाए जाते हैं और रास्ते भी होता है, डाइवर्जन भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, डिलिबरेटली की गई। तो थे कहाँ पे वो? लेट क्यों हो गए, गायब क्यों हो गए? वो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, ट्यूनिंग थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ी, उस लो हुई है सॉफ्टवेयर अपडेट करते करते। सॉफ्टवेयर अपडेट करते करते। अच्छा, तो मतलब कुछ ना कहीं पीटीआई के अंदर भी देयर इज समथिंग कुकिंग। कोई दो ग्रुप्स हैं जो मतलब दो हों तो फिर भी ठीक है ना। अच्छा, ज्यादा है? मुझे तो ज़्यादा लग रहे हैं। तो फिर केपी किस तरह चल रहा है? केपी कैसे चल रहे हैं? नहीं मतलब क्या चल रहा है? आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, अगर वो उनकी अपनी पार्टी बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तो फिर मसाइल तो होते हैं ना। आप किस तो तरह मसाइल चलाएंगे है ना। सूबे को? सुबह किधर चल रहा है? सुबह आपने देखा है चलते हुए? आप इस्लामाबाद में सोशल मीडिया पे सुबह चलते हुए देख रहे हैं ना। आप ज़रा आके वहाँ पे सूरत हाल देखेंगे, हमारे सूबे की क्या सूरत हाल है। इस वक्त तारीख़ी बदतरीन करप्शन हो रही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसे लिए जा रहे हैं, क्लास 4 की नौकरी तक जो है वो बेची जा रही है। डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है। कौन सी डेवलपमेंट की है? कौन सी प्रोजेक्ट्स हैं? इनके एक ज़माने में बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट था जो आपने भी सुना होगा। बिल्कुल सही। आज वो किधर है? टिम्बर माफिया के साथ मिलकर सारे दरख्त बेच दिए हैं। गंदम का स्कैंडल आता तो ये उसमें मुलविस होते हैं, हेल्थ का आता तो ये मुलविस होते हैं उसके अंदर। कौन कौन से स्कैंडल्स में ये मुलविस नहीं है? फैसल करीम कुंडी इज फेडरेशंस रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग इन केपी, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, कभी उनको बुलाएं, प्यार से समझाएं कि भाई सूबे पे तवज्जो देते हैं, किन चक्रों में पड़े हुए हैं? देखें, आपके मीडिया पे हम देखते हैं जब कराची में कोई मोबाइल फ़ोन चोरी होता है तो कहते हैं सीएम किधर है। कोई साइकिल चोरी होती है कहते हैं सीएम किधर है। सूबा जो है आधा, जो है सूबा आधा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हिस्सा जनूबी अजला इस वक्त नो गो एरिया बने हुए हैं। हुकूमत की रीट वहाँ पर नहीं है। कभी आपने पूछा किसी से? आप किसी वज़ीर को, किसी उस वज़ीर को ज़रा बुलाए ना, उसको बोले आपके इलाके में क्या हो रहा है, आपके अपने शहर में क्या हो रहा है, आपके अपने गाँव में क्या हो रहा है। आज ही सवात में बड़ा खौफनाक हमला हुआ, बहुत अफसोस। तो कि क्या मैसेज आप दुनिया को दे रहे हैं जो सवात में जो वाक़या हुआ आज? उसके बाद मुझे बताएं कि अब सीएम के अपने गांव में और अपने ही गांव में अगर कर्नल अगवा हो, नादर का ऑफिसर अगवा हो, रेवेन्यू का ऑफिसर अगवा हो, जज अगवा हो, जज पे हमले भी हों, तो अपने अपने तहसील और अपने इलाके का तो उसकी ये पोजीशन है, तो फिर बाकी सूबे आप मुझे बताएं, टांग, लकी, बनू, करक, कोहाट, क्या पोजीशन है हमारे सूबे की? नो गो एरिया बना हुआ है, कोई जा नहीं सकता। पहले तो शाम को होता था, अब तो दिन दिहाड़े लोग निकल आते हैं, हाईवेज़ ब्लॉक कर देते हैं। और आज तक किसी हुकूमती तर्जुमान ने, किसी वज़ीर ने, किसी भी एमपीए ने ये नहीं कहा कि जी ये हालात हमारे ख़राब है, इस तरीके से हैं पीटीआई के।
आपने एक सजेशन दी कि जी पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाए एक्सक्लूसिवली केपी के मसाइल के ऊपर, और उसमें मेजर जो है आपको लगता है कि अमन व अमान का मामला है जिसके ऊपर तवज्जो बिल्कुल नहीं है, और इसलिए आप चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन में लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए कि खुदारा कुछ किया जाए इस पर। बिल्कुल उस दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बात की है टीवी प्रोग्राम में, और मैं खुद ये कह रहा हूँ यहाँ पर शायद आपको ये लगना हो कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, साउथ डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। सूरत हाल बहुत ही, आप अपने जाके अपने नुमाइंदे से डी खान से पूछें, आप टांग लकी बनू कोहाट वालों से पूछें, स्वात में आपने खुद बता दिया जो वाक़यात ऑफ एंड ऑन मर्ज डिस्ट्रिक्स में पाड़ा चिनार में आग लगी हुई है और हुकूमत सोई हुई है। हुकूमत को इस चीज़ का वो जितनी आपने तवज्जो दिलाई है कि इतनी ख़राब सूरत हाल है, आपकी ही बात मैं आपको सुनवाना चाहूँगा जो कि आपने कराची में बात की और आपने फिर दोबारा वही सजेशन भी दी। सुनवाइएगा प्रोड्यूसर साहब क्या कह रहे हैं। आज भी मर्ज इतना बड़ा नहीं है जिसका इलाज न हो सके। खुदा न खास्ता अगर कुछ दिन और सब्र किया तो ये मर्ज खुदा न खास्ता ला इलाज होगा, फिर इस मर्ज का इलाज किसी के पास नहीं होगा। इस वक्त जो है हमारी सूबाई हुकूमत, उसको अमन व अमान से कोई सरोकार। मैं अपनी आईनी जिम्मेवारी पूरी करते हुए हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान इस हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। हुकूमत अमन व अमान कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो चुकी है। एक पॉइंट एजेंडे पे काम कर रही है, करप्शन। आपने कहा कि अभी भी सूरत हाल संभाली जा सकती है। यकीनन आपको मालूम होगा, आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रही होंगी, आप फेडरेशन के नुमाइंदे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, तो रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही है? क्या एक ही एजेंडा है कि बस बानी पीटीआई को रिहा करवाना है? केपी में तो एक एजेंडा है। नहीं, वो रिहा नहीं कराना चाहते बानी पीटीआई को। किसने अच्छा, रिहा करना चाहते? सही, अच्छा, वो तो नहीं चाहते कि बानी पीटीआई रिहा हो। तो वो तो बानी जेल तक तोड़ने को जान रहे हैं, तो बात है ना। अच्छा, बात है जेल जो है वो जुर्रतमंद लोग तोड़ सकते हैं। आप एक शहद की बोतल के पीछे इतने हाईवे पे दौड़ रहे थे तो जेल क्या तोड़ेंगे आप? ठीक है, बात यह है कि 1 पॉइंट एजेंडा है जो कि वहाँ पे करप्शन है, दैट्स इट। जो लूट मार इस वक्त हमारे सूबे में हो रही है कि तारीख में कभी नहीं। और अगर करप्शन है तो फिर अमन व अमान पे तवज्जो नहीं है, जाहिर बात है। क्या तवज्जो दी अमन? देखिए अमन व अमान, देखिए मतलब इसी वजह से तवज्जो नहीं है ना, तवज्जो आप करप्शन पे है, आप पैसे मुझे बनाने बताएं पे। कि यहाँ पर पुलिस के नौजवानों ने, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने, सियासतदानों ने, फौजियों ने, सब ने अमन के लिए कुर्बानी दी। यहाँ के APS के बच्चों ने भी कुर्बानी दी है। सही, ठीक है। 2013 में हमने इनको एक पुरअमन सूबा हवाले किया था कि नहीं किया था? सही, उस भी हम की सूरत हाल था, आपको पता है जॉइंट सेशन यहाँ पर हुए थे। बिल्कुल, वो BL ऑपरेशन के बाद भी हुआ था, बिल्कुल। स्वात ऑपरेशन पे भी हुआ था, बिल्कुल, फिर लोग साथ मिलकर उन्होंने ऑपरेशन किया और एक अमन का सफ़र हमने शुरू किया था बिल्कुल। और पुरअमन सूबा हवाले किया था। आज अगर बदअमन सूबा बने तो इन क्या तो हुआ है ना। यहाँ पर कौन आया था? यहाँ पर PMLN और पीपल्स पार्टी आई थी इनको बदअमनी करने के लिए। ये लोग वहाँ से लोग लेके आए थे कि ये पुरअमन होंगे, यहाँ पर आबाद होंगे। आज उन्हें अगर हथियार उठा लिए तो हम किसी गिरबान पकड़ेंगे? आज भत्ते लिए जा रहे हैं, आज दिन दहाड़े जो है वो बिल्कुल चेक पोस्टें बनाई जाती हैं, देखा जाता है सरकारी मुलाजिम कौन है, कार्ड है, उसको अगवा करके ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लाइव फेसबुक पे लोग चला रहे होते हैं कि ये देखें ट्रैफिक रोकी हुई है, लूट मार शुरू है, कार्ड देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत और जो है वो खामोश बैठे। तो कुनी साहब, आपको ये लगता है कि यही ऐसे ही सिचुएशन है, यही हालात बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से शायद मजबूरी के तहत गवर्नर राज लगाना पड़े? देखिए, मैं हमेशा कोई और रीजंस भी हैं? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सियासी यतीम है, इनको क्यों सियासी शहीद बनाना चाहते हैं? इनके अपने अमाल ऐसे हैं कि ये खुद इस चीज़ से जुड़ें। ये खुद चाहते हैं गवर्नर राज लगे, खुद ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, गालम गलोच, कन्फ्रंटेशन। जिस बंदे के पास ना हो, उनके पास कोई अपने प्रोजेक्ट्स ना हो, जिनके पास फ्यूचर विजन ना हो, जो नालायक और नाहल हो, वो ये काम करते हैं, या गालियाँ निकालेंगे, हाथ डालेंगे, या लड़ाई करेंगे। यही करेंगे ना। जब मैं आपके साथ बैठ लूँगा, बहस करूँगा, मेरे पास एक मौके पे जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो फिर मैं बोला यार। तो मतलब गवर्नर राज लगाना इनको सियासी शहीद बनाने के मुतरादिफ होगा? तो ये कहते हैं, ये फिर बोलेंगे ना कि हम तो ये करना चाहते थे। और देखिए, गवर्नर राज के 18 अमेंडमेंट के बाद अपने जुरिस्डिक्शन भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहेंगे गवर्नर राज लगी और तायाल लगी। गवर्नर राज जो है उसका अपना एक वो है, लेकिन चीज़ें हैं कि ये तो डिलीवर ही नहीं कर रहे। इनके पास कोई विजन ही नहीं है, इनके पास कोई प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। इनके पास क्या चीज़ है कि क्या किस चीज़ पे वो करना चाहते हैं? इस पे करना चाहते हैं कि हमने गालम गलोच करनी है, हमने रोडों पे निकालना, हमने जल्द से जुलूस करना है, हम ये करेंगे। क्या आपने आवाम के लिए अमन अमान कायम कर लिया? आपने वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे दी? अब मुझे बताएं कि जो लोग यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, PM हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में, गवर्नर हाउस में, CM हाउस में, वो आज ज़मीनें बेचने पे आ गई यूनिवर्सिटी की। अब कहते हैं स्कूल भी प्राइवेटाइज करो, वो भी बेचो। तो कौन लोग ये चीज़ें बेचते हैं?
बहुत ही संगीन सूरत हाल है, लेकिन आपने कोई पिंजरे का भी जिक्र किया। ठीक है, गवर्नर हाउस में जू होगा, लेकिन ये पिंजरे खाली, क्या वो जो आपको उठाने के लिए आ रहे थे उस हवाले से कहा था? नहीं, इनको हमेशा गवर्नर हाउस से बड़ी तकलीफ होती है, मैं गवर्नर हाउस बंद कर दूंगा, मैं गवर्नर हाउस ये कर दूंगा। भैया आप कभी रिहर्सल करके तो देख लेना, बातों से तो कुछ नहीं होता ना। मैं ये करूँ, मैं गवर्नर हाउस आने का बड़ा शौक है, तो मेरे पास 2 पिंजरे खाली हैं, एक आपको दे देता हूँ बगैर टिकट के। वैसे ही अब देखें ना, अब ये आपने कहा कि ये सीएम को भी जेब नहीं देती, तो गवर्नर भी अगर ऐसी बात करेगा तो फिर बुरा देखिए, नहीं जब लगेगा? अगर आप मुझे सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा कि खामोश रहूँ। नहीं, आप बिल्कुल जवाब देंगे, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि शायद आप बुलाएंगे, उनको कहेंगे सैर सूर करें और जाएं, बस और यार ये इस लायक है नहीं कि उनको बुलाया जाए। अच्छा, मतलब जो मैंने बहुत पहले आपसे अभी प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि चलें कुछ थोड़ा सा बड़ापन दिखाते हुए आप उनको कहेंगे आओ यार भाई, सुबह के लिए बैठ के बात करते और हैं। यार आप कैसे लोगों की बात करते हैं जिनको, चलो आपको तो मैं चलो बहुत, जिनको औरतों की तमीज़ ना हो कि औरत के साथ कैसे बोला जाए, औरतों को कैसे पुकारा जाए, उनकी मतलब है कि ये आपकी परवरिश बताती है और आपकी सियासी तरबियत बताती है कि आप ख़वातीन के ख़िलाफ़ के मुतल्लिक़ जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये क्या अखलाकियात है? आप लोग तो हमें कहते हैं, आप लोग तो पश्तून हो, आप लोग तो पत्नी बंदूक उठा रहे थे ख़वातीन के लिए। तो आज मैं महमूद खान चकरी से पूछता हूँ कि आप उस जलसे के स्टेज पर बैठे हुए थे, आप पश्तून लीडर हो, अपने आप को कहते हो कि मैं पता नहीं पूरे दुनिया का पश्तून लीडर हूँ, अफ़गानिस्तान की बात भी करते हो और पाकिस्तान की बात भी करते हो। सही। तो क्या हमारे पश्तूनों की ये रिवायत है कि हम ख़वातीन को इस तरह से ट्रीट करें? बाकी बात तो छोड़ दें। और उन ख़वातीन जिनके साथ, देखें, मैं अगर आपके साथ एक हफ़्ता 10 दिन गुजार लूँ और नमक खाया हो ना, सही। तो मैं कम से कम अगर आपके हक में बात नहीं तो आपके खिलाफ भी नहीं करूँगा। नहीं करेंगे। सही। तो आपने तो मियाँ साहब के साथ इत्तेहाद किया और उस पर ये गुफ्तगू हो रही थी, आपने एक बयान तक नहीं दिया, इसलिए नहीं कि आपको पीटे और आज कंधे पे उठाया हुआ है। कल आपके ऊपर इमरान से लेकर सारे क्या कुछ करते थे, सही। आप आज उनके सियासी मसीहा बन गए कि आप इनको इस गर्दाब से निकालेंगे। आपने इशारतन बताया कि अभी भी मर्ज का इलाज हो सकता है, क्या व्हाट इज अप योर स्लीव, कि कौन सा आपके पास है कि इलाज हो देखिए, सकता है? इलाज ये है कि अगर मौलाना साहब कहते हैं कि मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता हूँ, सीएम कहते हैं मैं भत्ता देता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि हालात ख़राब हैं, सारी दुनिया कह रही है हालात ख़राब है, तो प्रॉब्लम ये है कि आप बैठें। हमने भी किया था जो भी अमन अमान के लिए, हमने तो खैर स्वाद का बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा है, ठीक है, ऑपरेशन की हो गया था। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाएं, स्टेक होल्डर्स को बिठाएं कि हम इस लोगों को अमन कैसे दे सकते हैं और इस पे हम क्या कर सकते हैं। तो चलो ये हम सजेशन आपकी वफाकी हुकूमत को भी है ना, मतलब ना सिर्फ मैं तो देखें, अगर आपने सूबे के हवाले एक चीज़ की तो फिर आप इन अलीला पढ़ लें, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर वफाक ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके अंदर इंटरफेयर नहीं किया, इस चीज़ को सही नहीं देखा, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन ना हुआ, तो महीने बाद सिचुएशन। और देखें, मैंने साउथ का बताया ना, सही। आज साउथ में क्या हुआ है, आज मजलिस में क्या हो रहा है। आप टीवी ब्लैकआउट कर लोगे लेकिन आंखें तो बंद नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे तो फिर चीजें फैल जाती हैं और चीज़ दुनिया भर में सोशल चली मीडिया पे जाती भी आप हैं। छोड़ देना, बिल्कुल सही। दुनिया तो देख रही है ना, लोग तो देख रहे हैं ना, वहाँ के लोग तो बिल्कुल देख रहे हैं ना। अब ये यकीनन है, अब मामला कुछ और भी है, आईनी तरामीम का इशू है, बड़ा सीरियस इशू है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत सीरियसली कोशिश भी कर रहे हैं, और ड्राफ्ट को बार बार रिविज़िट किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, नोक पलक ठीक की जा रही है कि, और फिर दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब को भी राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बिलावल साहब ने कहा कि अगर नहीं माने तब भी हम नंबर गेम पूरी करने की कोशिश करेंगे, जो गोल्डन नंबर है उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि आपके ही साथी गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब गुज़िश्ता रोज़ इस आईनी तरामीम में जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके मतलब क्या कह रहे हैं, ये भी ज़रा सुन लें प्लीज़। अभी जो आईनी इस्लाहत के हवाले से हुआ, मैं तो सोच के, और शायद ये बात करना मुश्किल है लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो मैं हैरान होता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेज़ हों, 3 जजेज़ हों, उनमें से मैं पिक एंड चूज़ करूँ कि ये फलाना चीफ जस्टिस बनेगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप होश के नाखन लेने चाहिए और चीज़ों को मेरिट पे चलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से चीफ जस्टिस कोई बनता है मेरिट पे, कोई भी है, उसका 1 महीना आता है, 6 महीने आते हैं, साल आते हैं, उसको करने दें। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, गवर्नर पंजाब, डू यू शेयर द सेम फीलिंग्स? देखिए, मैंने जो है वो ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, सही। शायद गवर्नर पंजाब साहब ने शायद ड्राफ्ट पढ़ा, मैंने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा कि ड्राफ्ट में उसके अंदर टोटली, देखिए आप भी उसमें कह रहे हैं कि ये पॉइंट्स हैं,
और मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट्स हैं। पीपल्स पार्टी के पास अपना ड्राफ्ट है, PMLN के पास अपना ड्राफ्ट है और JY के पास अपना ड्राफ्ट है, और वो उसी में उनकी तरमीम, हम तीनों की तरमीम है। हमारा तो वन पॉइंट वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हों। एग्जैक्टली, PMLN में ज़्यादा जोर आपका उस ठीक है, PML वालों के पास ज़्यादा तरमीम है, मौलाना साहब के पास ही। तो उसमें भी कहा था कि अगर मौलाना साहब कुछ तरमीम के से एतराज़ है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, बिलावल साहब ने जो बात की थी। और फिर वो चीज़ नहीं बनी। इसके ऊपर देखिए, पहले होमवर्क होना चाहिए। हमने 18वीं तरमीम की थी, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, लेकिन हमें यूनिवर्सली पास करा था। 200+ मीटिंग हुई थी, और 8 से 9 महीने तमाम सियासी जमातों के लीडर बैठे हो उस, और अनऑफिशियल भी तकरीबन इतनी मीटिंग हुई थी। ठीक है, तमाम प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने लेटर लिखा स्पीकर कौमी असम्बली को और चेयरमैन सेनेट को, और ये भी कहा, मतलब एक शख्स ने कहा कि मेरे इख्तियारात ले लो और आप ले लें, जो बहुत मुश्किल एक फ़ैसला होता है कि कोई किसी को अपने इख्तियारात 1% भी कोई दे, और वो उसके बाद वो यूनिवर्सली पास हुआ। मैं समझता हूँ कि होमवर्क की कमी थी, पहले डिस्कशन नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुई, इसलिए जो चीज़ है वो। तो बिलावल साहब ने बड़ी मतलब गोइंग एंड कमिंग बैक अगेन, देखिए हमें तो हम तो वो किस ड्राफ्ट के ऊपर जाके बात कर रहे वो इसलिए कर रहे थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जो इस हवाले से थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी ओर थी। तो जो गवर्नर सलीम हैदर साहब ने बात की है, वो जो PMLN की एक सजेशन है कि जी 5 और या 3 का जो है वो पैनल आए जजेस का, जिसमें से हुकूमत चूज करे या जो कमेटी बने, वो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए एक कमेटी बनी है जिसको खुर्शीद शाह साहब गालिबन हेड कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मौजूद हैं। मुझे उसका ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा पेशावर में रहता हूँ, उस चीज़ का मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। सही। पंजाब के गवर्नर साहब पंजाब में रहते हैं, तो जो कमेटी है उनको ज़्यादा, हमसे ज़्यादा पता होगा, आपको हमसे ज़्यादा पता होगा कि हम थोड़ा फासले में, तो कमेटीज़ में बैठ के ये चीज़ें डिस्कस हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यार प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें कुंडी साहब एक्चुअली मीडिया में आ रही हैं जिनका अभी तक रिबटल नहीं आया कि नहीं ये है ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जवाब ये है कि जी नहीं, अभी अमेंडमेंट्स फाइनल होनी है, फाइनल होनी है। तो ठीक है ना, अगर वो रिबटल नहीं आए तो मतलब उसको थोड़ा सा ड्राफ्ट को फाइनल होने दें। अगर मफरूज़े पे बात करनी है तो फिर मफरूज़े तो हम कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट जब तक आपके साथ या मेरे साथ या प्रॉपरली शेयर नहीं हो, तो इसका डेफिनेटली कैबिनेट में आना है, कैबिनेट के बाद उन्होंने पुट करना है। तो जब तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं गवर्नर पंजाब अपनी कैपेसिटी में, एज ए पर्सनल कैपेसिटी में ये स्टेटमेंट दे गए या कोई देखिए, मैं तो अगर गवर्नर पंजाब साहब, आई डोंट नो कि उन्होंने किस किस पे दिया होगा। अब मैं अगर कोई इस किस्म की तरामीम के हवाले से स्टेटमेंट दूंगा तो मैं डेफिनेटली उस कमेटी के चेयरमैन को या पार्टी के जो मेंबर उसके अंदर मौजूद है, शायद नवीद कमर है, उससे डिस्कस करके मैं उसको स्टेटमेंट दे सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उस पर ऐसा कहूँ कि जी मैंने भी ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं चाहिए। अगर पार्टीज एग्री करती हैं, कमेटीज एग्री करती हैं एक चीज़ पे, तो फिर हर पार्टी को उसको फॉलो करना पड़ेगा, हर पार्लियामेंटेरियन उसको वोट करना। जब पार्टीज एग्री करेंगे तो पार्लियामेंटेरियन वोट करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, डेस्परेशन नज़र आई कि मौलाना फजल रहमान साहब को तैयार किया जाए। कोई सेक्रीफाइस की भी बात हुई कि गवर्नर KP भी दिया जा सकता है मौलाना फजल? मेरे साथ तो कभी पार्टी ने डिस्कस नहीं किया। पार्टी की अमानत है, जब उनको चाहिए ले लें। अच्छा, हाँ, मतलब आप कुर्बानी दे सकते हैं, मतलब मुझसे पहले कितने गवर्नर आए? सही, कोई पक्का रहा है? नहीं ठीक है, हर किसी ने जाना है ना। सही है। तो मुझसे पहले भी कई गवर्नर आए, मेरे बाद भी कई गवर्नर तो आए। आपके वैसे कहीं पे ठीक है, आपके साथ डिस्कस नहीं हुई, लेकिन कहीं से कोई मतलब कि ऑफर की गई थी या ये सब मफरूज़े हैं? मुझे नहीं पता, पार्टी जब जो फैसला करे मुझे कबूल है। नहीं, ये इसमें तो मतलब हुकूमत भी पीछे पड़ी हुई है ना पीपल्स पार्टी के कि जी आप ही, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को प्रोबेबली शायद जरदारी साहब बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जो बंदूक भी तोहफे में दे आए हैं, और तो वो तोहफे तैब से मोहब्बत बढ़ती है, आपको पता है। बिल्कुल, आप भी कभी जी, कभी जी, आप भी कभी कभी दे दिया बिल्कुल करते जी, तोहफा बिल्कुल लाजमी है, लाजमी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें होनी। लगता यह है कि डेस्परेशन है, कोशिश है कि आईनी तरामीम देखिए, पास मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं था ना, मैं उस कमेटी में था ना, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा इल्म है, ना मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ शेयर हुई है। लेकिन आप माशाल्लाह बड़े जीरक सियासतदान हैं, आप बड़ी नज़र रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं इन सारी चीज़ों पे कि वो किधर क्या पक रहा है, क्या चीज़ है। वो तो खाने पीने की चीज़ है। नहीं चलें, लेकिन अभी तो कोई चीज़ फाइनल नहीं है, जब फाइनल होगी तो डेफिनेटली शेयर होगी। मैं अभी तो होमवर्क उसके ऊपर जारी है और देखते हैं कि मेंबर्स पूरे होते हैं नहीं होते, तरमीम कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं। इस तरह मौलाना साहब की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हमारी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हुकूमत की भी आ रही है। तो आपकी भी स्टेटमेंट थी कि अगला हफ्ता बहुत अहम है, नंबर गेम्स के हवाले से बहुत सी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, सो इट मींस कि यू आर प्रिवी टू समथिंग, यू हैव सम इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स डे टू डे अफेयर है। पॉलिटिक्स डे टू डे अफेयर है, तो कल कराची में ये स्टेटमेंट थी, आज डिफरेंट है। आज भी वही है। आज भी वही है कि अगले हफ्ते में कुछ होने जा रहा है। अगला हफ्ता
पाकिस्तान में अगले हर हफ्ते इम्पोर्ट कहते हैं, अगले हफ्ते इम्पोर्ट है, अगला हफ्ता और फिर कहते हैं कुर्बानी से पहले शायद कुर्बानी हो जाए, ईद से पहले ईद हो जाए। वो तो एसओपी है ना सारी। उनको तो आपने वो जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते थे, जो पेशिंग गोइयां देते थे, वो अब जरा खामोश ही हैं शेख रशीद साहब। एनीवेज वो अपने करतूतों की वजह से होंगे। सही, बिल्कुल सही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर यकीनन आईनी तरामीम के हवाले से बड़ा प्रेशर है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कोई ऊपर प्रेशर- तनकीद भी हुई है कोई प्रेशर कि नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अगर आइन है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वजह से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से। आइन साज असेंबली ने वो आइन दिया आपको, उसमें के बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी अगर तरामीम करने जाएंगे तो वो फिर पीपल्स पार्टी किस तरह डिफेंड करेगी? मतलब ये तो JUI से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया? 45 साल बाद इंसाफ दिया उसको। ठीक है, मतलब है कि अदालतें अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 45 साल बाद इंसाफ देंगी, जिसने इस मुल्क को आइन दिया, तो आम शहरियों को क्या देंगे? लिहाजा ये पहले से बात है कि आप कह रहे हैं कि ये चीज़ होगा, तो वो जब लेट इट बी डिसाइडेड, वोट हो जाए नहीं, उसके ये बाद- तो वो ड्राफ्ट देखा उन्होंने जो कि चेयरमैन बिलावल साहब JUIF को दे के आए, वो तो पा- बाकायदा पा- ऑन मतलब पास हो गया, मीडिया भी कह रहे पास हो गया। नहीं, आई अंडरस्टैंड वो पास नहीं हुआ, बट लेकिन एक डिबेट तो शुरू हो गई ना तो डिबेट करें ना। पीपल्स पार्टी ऐसी अमेंडमेंट हमारे सामने लेके आई जिस जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब, और इसी तरह बोला उन्होंने कि अपने नाना का बनाया हुआ आइन जो है वो इस तरह मतलब डिस्टॉर्ट करने जा रहे हैं। कह दिया ना, पास जब हो जाएगा फिर डिबेट करेंगे। तो दिस इज पॉलिटिक्स अगेन। हर चीज़ में पॉलिटिक्स होती है, किसी में पॉलिटिक्स नहीं होती है। देखिए, चीज़ ये है कि हमारे साथ जो ड्राफ्ट है, हमने कहा हम 1 पॉइंट उसके ऊपर हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आपने, मैंने ट्विटर पे ये वो, जब ड्राफ्ट जो पुट होगा फाइनल कौमी असम्बली में और सेनेट में, और जो पास होगा, उसके बाद आप हम डिबेट करेंगे कि शहीद साहब, जुल्फ़िकार as a जो politician- आइन था सही। उसकी को कैसे पीपल्स पार्टी ने फॉलो किया, नहीं किया। कुन्नी साहब, एज ए पॉलिटिशियन आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजें जिस तरह आपने 18वीं तरमीम की, बड़ा थ्रेडबेयर डिस्कस हुआ, इन कैमरा भी हुए, ओपन भी हुए, और चीजें बहुत पब्लिकली आ गई थी, तो अभी भी आप क्या मतलब एज ए पॉलिटिशियन ये नहीं समझते कि जी आ जानी चाहिए थी ताकि डिबेट ओपन हो जाती, सिविल सोसाइटी भी इसमें बैठती, बाकी लोग भी अपनी इनपुट देते, सीनियर जजेस होते, रिटायर्ड जजेस, कानूनदान बैठते और डिस्कस करते और फिर लेके आते? हुकूमत पार्लियामेंट का राइट है, आई अंडरस्टैंड पार्लियामेंट का right देखिए, अच्छी ये देखें, ये हर हुकूमत को, हमारी हुकूमत ही हमने किया, अब हमें वज़ीर आज़म बना लेते, शायद हम कर लेते। अब देखिए, एक कब हमारे बन रहे हैं वजीर आजम? मैं तो नहीं बन नहीं, चेयरमैन बिलावल नहीं, साहब। जब पाकिस्तान की कौम हमें वोट करेगी और हमें मैंडेट देगी तो हम बनेंगे ना। इस वक्त तो मैंडेट PMLN के पास है। बात यह है कि चीज़ें, हुकूमत ने चीज़ें लाई थी, और मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, इसको कमेटी में लाना चाहिए था, डिबेट होना चाहिए था, तो ये मुश्किलात शायद ना होती। होमवर्क थोड़ा कमज़ोर था, और कमज़ोर होमवर्क की वजह से चीज़ हुई है। वी आर स्टिल होपफुल। आपके पास इतलात आई कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब शायद इसी वजह से थोड़े से नाला भी हुए हुकूमत से कि भाई आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, ग्राउंड वर्क नहीं किया, मुझे भी बुला लिया, रात के 2 बजे तक बिठाया कि जी अभी सेशन कॉल हो रहा है, अभी हो रहा है। सोशल मीडिया पे और TV पे मैंने देखा है, मैं मतलब है कि कोई अच्छा, कंफर्म ऐसे कोई PMLN के दोस्तों से गुफ्तगू नहीं हुई इस मामले पे? वैसे गुफ्तगू तो आप करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, ठीक है। आप मेरे पीछे ऐसे ही पड़े हुए हैं। नहीं, मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ। नहीं, लेकिन मैं- मेरी उस नहीं हुई मेरी एज सच कोई Okay. मतलब गुफ्तगू। मैंने TV पे देखा, सही सोशल मीडिया मुझे ऐसे एज सच कोई PMLN के ऐसे दोस्त नहीं मिले सही। जो कि इस इशू में या इस मीटिंग में बैठे हों, या जिनको इन्फॉर्मेशन हो कैसे ऐसी चीज़ हुई है। Do you see any political space for PTI in coming days? जो करतूत हैं उसकी वजह से तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से आज भी अगर आप देखें, जो उनका यरूशलेम न्यूज़ में जो एक आर्टिकल, जो बाकी चीज़ें हैं जो हम बार बार कहते थे, ये लोगों को कहते हैं ना कि आपकी जायदादें बाहर हैं। हम यही कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, कि जिस शख्स को वो कहते थे कि इसको मुल्ला कहना भी पता नहीं क्या क्या है, आज उसके पीछे नमाज़ें पढ़ रहे थे। तो मौलाना साहब भी तो डे टू डे अफेयर्स वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना? घसीट जिस रहे तरह हैं। आपने कहा कि पॉलिटिक्स हाँ, इज डे टू डे। तो इट्स वही कह रहे हैं, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जिस लेकिन तरीके से चीजें बहुत जिस नक्श कर जाती हैं, नक्श रह जाते हैं ना देखिए, जिस बातों तरीके के। से PTI को घसीट रहे हैं इस वक्त, वो मौलाना फजल रहमान साहब अभी भी घसीट रहे हैं।
देखिए ना वो पीछे लगाया हुआ है यानी कि। मिस कॉल के इंतज़ार में होता है। जैसे ही अब इस वक्त आप देखें ना, ये कुदरत का एक जो है वो इंतकाम होता है। आज मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो पीटीआई के सियासी मसीहा बन चुके हैं कि हम इस गर्दाब से ये दो निकाल सकते नहीं, हैं। महमूद खान अचकज़ई तो बाकायदा कंटेनर पे नजर आए हैं उनके साथ, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब तो नहीं। वो कहते हैं भाई हमारी सियासत अपनी अलग है। तो वो थोड़ा ज़ीरक सियासतदान है, समझिए डी खान से उनका ताल्लुक है, थोड़े ज़रखेज़ हमारी ज़मीन है, तो इतने आसानी से पीटीआई वालों के हाथ नहीं आएंगे। लेकिन पीटीआई वाले जो करते थे, जो करतूत उनके थे, आज बोलने पीटीआई वालों ज़रा चूँ चाँ करो ज़रा, क्या क्या कुछ नहीं करते थे। इसलिए हम कहते हैं अगर मेरे आपके साथ इख्तलाफ होगा इस हद तक जाए ताकि हम आपस में आंखें मिला सकें। नहीं, बिल्कुल सही है। चलें, सिर्फ उनको आज कम से कम पीटीआई को तो नहीं पीछे लगाया हुआ उन्होंने, तो आप लोगों को भी पीछे। तो देखिए हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। देखिए हमारे साथ जब ये आते थे, महमूद खान अचकज़ई आता था या मेंगल साहब आते थे, मौलाना फजल रहमान साहब आते थे, तो पीटीआई वाले क्या कहते थे, या फ़ोन कॉल पे आते हैं या चमक पे आते हैं, और हम कहते हैं पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल डर से रहते हैं। तो आज ये बताएं ना कैसे ये किस खाते में जा रहे हैं ये लोग आज। नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई फुली एग्री टू योर पॉइंट। आखिर में जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब का एक चाम है जिसको कहा जाता है कि जी मतलब वो वाकई जिस दिन डिसाइड कर लिया उन्होंने मौलाना को मनाना है और ये आइनी तरामीम पूरी मतलब पूरी तरह मंजूर भी हो जाएंगी, और जिस तरह बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि नंबर्स गेम, विदाउट मौलाना साहब भी हम पूरे कर लेंगे, तो इट मीन्स समथिंग इज मतलब रेडी, कोई तैयार चीज़ पड़ी हुई है। ये कौन से लोग होंगे जो गोल्डन नंबर पूरा कर सकेंगे? टाइम आए थे पता नहीं। लेकिन मैं देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मौजूद हैं आपके। हमारी भी 2008 में जब हुकूमत थी, कभी हमारे इत्तेहादिया में छोड़ जाते थे, कभी आ जाते थे, नंबर गेम्स हमें पूरे करने पड़ते थे, तो भी नंबर गेम पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं पार्लियामेंट ने तो स्ट्रेट वे बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बना दी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खत्म हो गई, वो तो पार्लियामेंटी पार्टी आप नहीं मुझे ये कानून एक बता दें सर। मैं आज पीपल्स पार्टी से मैं नहीं बनाऊँ, सही, और मुझे कल अदालत कह दे 6 महीने बाद कि तुम पीपल्स पार्टी से किसी और पार्टी में जाके ऐलान कर लो, फलां पार्टी में जाके ऐलान कर लो, ये हो सकता है? मतलब वो 12 जुलाई का फैसला आप उसको चले? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, सही, कि आप कैसे कह सकते हैं एक पार्टी में एक बंदे ने फॉर्म फिल किया है, वो शादी में शामिल हो चुका है, आज 6 महीने बाद आप कहते हो कि नहीं आप चले जाओ फलां पार्टी में। ये अदालतें थी ना जो पहले कहती थी कि पार्टी के लीडर के कहने पे वोट डालोगे अदम एतमाद में, बिल्कुल सही और है। अगले लम्हे कहते थे कि नहीं आप पार्लियामानी लीडर के कहने पे डालोगे, जो आपके पार्टी का जो लीडर है जो भी है वो है सही, आप पार्लियामानी लीडर है, ये हमारे नजरिया ज़रूरत इस वक्त ये है, ये करो। तो मुझे आप बताइए कैसे मतलब है कि आप पार्लियामेंट चलाएं जब आपकी 8 पार्लियामेंट। इंडिपेंडेंट्स पे नजर है जो पीटीआई का नाम लिख के दिया, जो अभी लिस्ट आई है नई पार्लियामेंट। हम तो पार्लियामेंट मौजूद है, हमें तो 342 के सारे अवाम पे हर किसी पे नज़र है। 336 का टोटल हाउस होगा, 224 का गोल्डन नंबर चाहिए। देखिए हमें तो हर मेंबर पे नज़र है, हर मेंबर पे नजर है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप अपना आर्गूमेंट कंप्लीट करें, क्योंकि इतनी मेहनत हुई है और वो तो कुछ हमने जो 48 घंटे देखे उसमें तो ऐसे लग रहा था कि जी ये डू और डाई का मामला ये करवानी है, रातों को 2-2, 3-3 बजे तक बैठे हैं। आप कहने हो ही नहीं सही, मतलब दैट वाज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल नहीं थी, सेंसलेस थी। मतलब देखिए ना, बात ये है कि आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, फिर ये है कि अब पीटीआई का और मौलाना का आप ओरिजिनल स्टांस देखें, वो तो इस हुकूमत को इस लेजिटिमेट नहीं समझते डे 1 से। उसके बावजूद एक सियासी रवादारी के तहत उन्होंने बातचीत ज़रूर की, उनकी एक एक्सरसाइज हो रही। अब घर में आ जाए तो उसको ये तो नहीं कहते घर से चले जाओ, बैठेंगे रवादारी शो करेंगे। उसके बाद भी नंबर्स नहीं है, फिर भी हम करेंगे, चलो कर लो। अब क्या करेंगे, अब जी आप नहीं भी होंगे फिर भी हम कर लेंगे, हम उसके मेंबर तोड़ लेंगे, हम उसके मेंबर तोड़ लेंगे। ये छांगा मांगा का ज़माना गुजर गया, वो मैरियट होटल का ज़माना गुजर गया। अब थोड़ा सा सोशल मीडिया का है, सिंध हाउस का भी ज़माना। तो क्या हुआ था सिंध हाउस का रिजल्ट? क्या नाकाम नहीं, किस तरह नाकाम है उस वक्त। वो तो नाकाम हुआ, कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनकी वजह से तो कामयाब नहीं हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो वीडियोस दिखाई नंबर की वजह से कामयाब हुआ। उनकी वजह, उन बेचारों के तो कैरियर खत्म हो गया सारों का। नहीं माशाल्लाह, अभी भी बहुत से पार्लियामेंटेरियंस दे रिटर्न एज वो रिटर्न एज पार्लियामेंटेरियंस ऑफ 47।
ठीक है जी। तो मतलब ये है कि ये जो 47 और 45 का इशू है, इसकी वजह से पार्लियामेंट लंगड़ी भी है, लूली भी है, हैंडीकैप्ड भी है, इलीगल भी है और इलिजिटिमेट भी है। तो अगर इस सब कुछ के बावजूद मैं मुर्जा सोलंकी साहब से पूछना चाहूंगा कि अगर आईनी तरामीम होंगी तो मुर्जा सोलंकी साहब कैसे होंगी? नंबर्स के साथ होंगी। ऐसे ही होंगी जैसे पहले होती रही हैं, ऐसे ही होंगी जैसे 17वीं आईनी तरमीम हुई थी, उसी तरह से होंगी जैसे 58(2)B डाला गया था और फिर निकाला गया था, इसी तरह से होंगी। ये नंबर्स की ही गेम है और मेरा ख्याल ये है कि जेयूआई के साथ इनके मामला तय पा जाएंगे सेनेट के हवाले से, और ये तरामीम जो ये करना चाहते हैं वो कर लेंगे। वो इसलिए भी करेंगे, जो खुद सही बात है वो ये है कि पीटीआई के पास 2 हरबे हैं इक़्तिदार में वापस आने के, जो उनके ख्याल में बेहतर है। एक है कि जी हम बांग्लादेश करेंगे, श्रीलंका करेंगे, उसके कोई इम्कानात नहीं है। दूसरा इनका ख्याल ये है कि ये अदलिया का कंधा इस्तेमाल करके करेंगे। तो अदलिया इस तरह का काम मौलवी तमीजुद्दीन से लेकर अब तक जब भी किया है, उनको किसी पीछे से सहारे की जरूरत है, कुछ कंधों की जरूरत है, वो इस वक्त उनके पास मौजूद नहीं है। इसलिए ये तरामीम भी होंगी। और ये बात भी लिख लें कि जो 12 जुलाई का फैसला है, अब तफसीली फैसला भी आ जाए, उस पर अमल नहीं होगा। उनके पास वो मशीन नहीं होगी जो कि इम्प्लीमेंट करे। आप वो दौर याद कर लें मुर्जा सोलंकी साहब, शाह और जहांगीर करामत का मामला हुआ। मुर्तजा सोलंकी साहब, 2 शॉर्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। एक तो नंबर गेम, अगर आप कह रहे हैं कि नंबर से होगी तो नंबर कहां से आएगा? दूसरी बात यह कि आप समझ रहे हैं कि फिर हेड ऑन जाएगी गवर्नमेंट विद जुडिशरी तमीजुद्दीन की तरह? आखिरी सवाल का जवाब पहले, जी हाँ, अगर अदलिया पीछे नहीं हटी और जिस तरीके से वो मराहत और फैसले देते रहे हैं, तो फिर हेड ऑन कोलिजन होगा और उनके जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद कराने की कोई मशीनरी पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगी। सही। और पहला नंबर कहां से पूरा करेंगे? वो नंबर्स, ये जो स्पीकर साहब ने फार्मूला निकाला है, उसी पर अमल होगा। तो वो जो इंडिपेंडेंट्स जिनके आगे लिखा हुआ है कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स 8, वो शिफ्ट कर जाएंगे? अगर वो आ भी जाते हैं तो 213 और 8, तो फिर भी 2 या 3 कम रहते हैं। सिर्फ उसकी बात नहीं है, जो महफूज नशिस्तें हैं अक़लियतों की और ख़वातीन की, वो भी तब्दील होंगी। वो भी तब्दील होगी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, वो तो कह रहे हैं कि जी नंबर से होगी, आप कह रहे हैं कि जी कोई चक्कर ही कोई नहीं है। मैं अब ये बता दूं कि मुशर्रफ साहब के आखिरी दौर में जो उन्हें बचाने वाले लोग थे, वो यही फार्मूला पेश कर रहे थे, फिर नहीं बचे। असल में होता यह है कि आप जिस वक्त एक हद से आगे बढ़ना चाहते हैं, उस हद से बाहर आपको कोई भी बढ़ने नहीं देता। अदलिया से लड़के आज के दौर में बेंच से लड़के, बार से लड़के हुकूमत से लड़ नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि अगर उसके लिए कोई ब्लेटेंट फोर्स उसके पीछे हो, जो कि ब्लेटेंटली चेयरमैन सेनेट की, यू आर रेफरिंग टू व्हाट परवेज मुशर्रफ साहब, मेरा ये ख्याल है कि कोई चौधरी इफ्तिखार साहब के साथ जो जी, मतलब मामला हुआ, कोई भी हुकूमती इदारा इस वक्त ब्लेटेंटली किसी भी इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडिफेंडेबल एक्ट को बैक नहीं करेगा। लेकिन अगर नंबर पूरे हो जाते हैं तो फिर आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम। नंबर पूरे हैं ही नहीं तो हो कैसे चलें, अगर हो जाते हैं ना नंबर, तो जिस तरह मुर्जा सोलंकी साहब ने कहा कि जो स्पीकर साहब ने नई पार्टी पोजीशन आ गई, बात यह है कि पीटीआई है ही नहीं, सुन्नी इत्तेहाद है 80 सीटों से। ऐसी अमेंडमेंट लाई जाती है जैसी लाई जा रही है, जिसका मतलब बुनियादी इंसानी हकूक को ख़त्म करना है, जिसका मतलब अदलिया की इंडिपेंडेंस को ख़त्म करना है, जिसका मतलब पार्लियामेंट को सबसर्विएंट टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बनाना है, जिसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो लीगल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी देना है। तो इसको अगर आप तस्लीम करते हैं तो हैं, ये क्या बात हुई?
मुर्जा सोलंकी साहब, ये तो बहुत एक्सट्रीम पे ले गए मामलात को। आप मुझे ये बताएं कि ये तो कहते हैं कि जनाब ये तो नथिंग डूइंग, और एक चीज राइट है, और वैसे अभी एक तो ये है कि मुसवदा किसी ने देखा नहीं टेक्निकली, तो वो जिस पे मौलाना फजल रहमान साहब इनकार कर रहे हैं, तो मुझे वो भी नहीं समझ आती बगैर देखे किसी चीज पे इनकार कैसे होता है। मेरे ख्याल में मौलाना की ये ख्वाहिश जो है वो पूरी की जाएगी कि कोई ऐसी तरमीम नहीं होगी जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हो। तो जब मौलाना कहेंगे कि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ नहीं है, तो फिर मसला नहीं रहेगा। वो तरामीम आने दें, उसके बाद देखते हैं कि ये कौन सी शिक बुनियादी हुकूक के कौन से खिलाफ है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि मुशर्रफ साहब जो है वो इसलिए चले गए थे कि एक तो जो बड़ी जमातें थी वो वकला तहरीक के साथ थी, एक तो ये बात थी। दूसरी ये थी कि खुद जनरल कियानी साहब जो थे वो भी उनके साथ थे। ये तमाम सहूलियात इस वक्त मौजूद नहीं है। ये तमाम सहूलियात उस वक्त हमें भी पता नहीं था कि ये जरूरियात किसी और को मुयस्सर नहीं। ये देखें, मोहम्मद अली दुरानी साहब वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट रिजीम, तो हमें भी नहीं पता। क्यों मुर्जा सोलंकी भाई, याद है ना आपको? हाँ। जी बिल्कुल, मुझे हमें भी नहीं पता था कि ये सहूलियात मुयस्सर है किसी और ये देखें, अब हुकूमत में बैठे हुए कह रहे हैं कि हमें भी नहीं मालूम था कि ये सहूलियात हमें नहीं किसी और को मुयस्सर हैं। अच्छा चलें, मैं सही है। मुझे क्विकली मुझे एक छोटा सा जवाब दे दें कि ये आप जो जिस बात पे कॉन्फिडेंस इतना आ रहा है, आपके पास कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्योंकि आप पिछले दिनों बड़े मिले, एक्टिव रहे हैं। मैं बिल्कुल मिलने के बाद और समझने के बाद, देखने के बाद, देखिए हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ देन देयर वुड बी केओस। हमारा पॉलिटिकल जो नहीं, मुझे कोई केओस नजर नहीं तो अगर वो नहीं हटते इन चीजों मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर बहुत क्लियरली नेशनल, पब्लिक, इंटरनेशनल प्रेशर, ये तमाम चीजें जो हैं बैक कर रही हैं जुडिशरी को बैक कर रही हैं, बेंच को बैक कर रही हैं और बार को बैक कर रही हैं। और ये फोर्सेस जो, और एक गुडविल जो पाकिस्तान की है, वो इस चीज को बैक कर रही है कि पाकिस्तान में मुर्जा सोलंकी साहब 20 सेकंड्स, बेहतर हो रही हैं चीजें, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, सिंगल डिजिट आ गया इन्फ्लेशन, इसके बावजूद दुरानी साहब का ख्याल है कि हुकूमत कामयाब नहीं हो सकेगी इन तरामी में। 3 दिन और इंतजार कर लें, क्योंकि IMF का जो बोर्ड है उसका इजलास भी है, और उसके बाद आप चीजें देखेंगे कि इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। वो जो मादी हालात हैं किसी इनकलाब के लिए, वो मुयस्सर नहीं है। इसलिए ये ख्वाहिश मेरी भी है इनकलाब की और दुरानी साहब की। सही, बहुत बहुत माज़रत से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।